अच्छा बोलो, आदमी की बुद्धि में घर बनाने का प्लान कितने दिन पहले आ जाता है? सालों पहले आ जाता है। शादी करने का प्लान सालों पहले आ जाता है। दुनिया का कोई भी काम आदमी के अंदर पहले आता है, बाद में वो काम पूरा होता है। भक्ति का भी यही अंदाज है। पहले भक्ति हमारे अंदर आनी चाहिए, फिर बाहर दिखेगी। अगर भक्ति अंदर नहीं है तो बाहर का तमाशा ही रहेगा, वो कभी सच्चा नहीं निकलेगा। इसलिए द्वयान चक्षुम भवताः अंदर चक्षुम विशेषते। अंदर के जो चक्षु है वो जरूरी है, बाहर के चक्षु अगर नहीं भी रहे तो काम चल जाता है। पर अंदर के चक्षु नहीं है तो बाहर वालों से खाली लाल पीला हरा, गुड्डी सुनीता पपीता, हुक्मचंद लालचंद पप्पू यही दिखेंगे, और कभी प्रभु दिखने वाला नहीं है, कभी हरि दिखने वाला नहीं है। तत्वा तत्वादर्शिता। बालक ने नेत्र खोले तो सामने हरि खड़े, चतुर्भुज नारायण पिता। जो अंदर हृदय में दिख रहे थे भजन करते करते, वही नेत्र खोलकर देखा तो वही दिखे। भगवान ने कहा, पुत्र आओ मेरी गोद में बैठो, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। भगवान ने स्वयं कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं, पुत्र आओ मेरी गोद में बैठो। इसका मतलब यह है कि सूफी संत कहते हैं कि कर खुदी को बुलंद, इतना खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज भगवान ने खुद पूछा, मैं तेरा पुत्र हूं, आओ मेरी गोद में बैठो बालक। ए पुत्र। बालक ध्रुव गोद में बैठ गए महाराज। पिताजी पिताजी कहने लगे। पिताजी ने कहा, पुत्र अब बर मांग लो, वरदान मांग लो। बोलो, आपसे आज तक मंदिर में भगवान ने कहा है कि मुझसे वरदान मांग लो? अरे कोई तो बता दो, भगत कोई बैठा हो यहाँ पुजारी ऐसा जैसे भगवान ने कहा हो मांग ले मुझसे, मांग ले मुझसे, मांग ले, और ये कह रहा है बालक मांग ले वरदान मांग ले। है ये पाखंडियों से भगवान कैसे कहेगा कि मांग ले? भगवान को पूरा पता है कि इसकी आंखों में भी मैं नहीं हूं, दिल की तो बात छोड़ो। ये खाली आरती इधर कर रहा है, पर देख इधर रहा है पड़ोसी को। क्योंकि पड़ोसी क्या है? भैया की साली खड़ी है बगल में, और क्या है? बड़े भाई की साली आई हुई है बिहार में, तो बगल में ही खड़ी है वो। तो इधर हो रहा है तन मन धन सब तेरा, और नेत्र हो रहा है तेरा। क्या है? अच्छा एक बार सही और गलत तो कुछ तो कहा करो। गुरुजी आप सही कह रहे हैं कि गुरुजी आप गलत कह रहे हैं, कुछ तो कहो। अरे महाराज इंद्रदेव आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हरकत तो ऐसी है हमारे मन बुद्धि चित्त की महाराज। हाँ, आरती में ध्यान नहीं है, आरती करते करते थप्पड़ मारते देखे मैंने लोग। कई स्त्रियों को थप्पड़ मारते देखा है, पति के थप्पड़ मार रही है हाथ में। आरती कर रहा है पति हाथ लगा रहा, करंट सा। अरे क्या आग लग गई? अरे क्या नोच खा गया? क्या कम हो गया? बस ये कम हो गया कि अच्छे नहीं लग रहे, मेरी बराबर में आके खड़ा हो गया ना, पीछे नहीं खड़ा हो सकता। क्या करें अब? ये पति अच्छे होते ही नहीं तो मैं क्या करूं? तुम सज धज के अच्छी लगती हो, ये सब लगते हैं ऐसे ही। कई औरतों को शर्म आती है पति के साथ में आरती करने में, ये बताना चाहता हूं। इसीलिए आरती और भक्ति श्रद्धा का कोई तात्पर्य इसमें रह जाता नहीं है महाराज। अरे महाराज प्रभु ने जो मामला चुन दिया, भगवान ने जो चुन दिया जीवन साथी, बस चुन दिया। टेढ़ा हो मेढ़ा हो, सांवला हो सलोना हो, काला हो, जैसा हो वैसा हो, चुन दिया सो चुन दिया बस। दारूबाज ना मिले काला कितना भी हो, जुआरी ना मिले काला कितना भी हो, हाँ मछली मांस खाने वाला ना हो काला कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काला तो भगवान को बहुत ही पसंद है। क्यों?
सारी गोपियां यही कहती हैं महाराज, सब गोपियां कह रही हैं, अकेला नहीं। काला बहुत पसंद है भगवान ने। भगवान ने एक दिन क्या कर लिया, एक पीले पीले कपड़े पहन लिए, लग तो बहुत सुंदर रहे थे, पर गोपियों ने कहा नहीं 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 नहीं, ये हटाओ हटाओ हटाओ, ऊपर से हटाओ, इसको हटाओ। तो क्या करें, तो काली चुनरी डाल लो। काली चुनरी डाल ली महाराज। हाँ हाँ हाँ, फिर गोपियों से रहा नहीं गया खुशी के मारे। काली कमली बाला, गाओ गाओ, है गाओ गाओ, जितने